हेलो गाइस, तो देखेंगे इसमें हम मेटल नॉन मेटल आपको बता रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब सिलेबस है। डेफिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज है ना, एंड द फॉर्मेशन। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ये भी हमारा सिलेबस के अंतर्गत में आता है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फिर इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो आता है बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेस। बेसिक मेटालर्जिकल प्रोसेस, अब बोलेंगे सर बेसिक मेटालर्जिकल, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल। ठीक है ना, मेटल को ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है उसी को मेटालर्जिकल कहते हैं। और इसमें हम लोग को पढ़ना है क्रोजन के बारे में। ठीक है, एंड इट्स प्रिवेंशन, क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, क्रोजन और उससे बचाव के तरीके के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी है। तो ये हमारा क्लास 10 का सिलेबस है, जैसा कि हमने आपको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो सिलेबस पे भी पकड़ रखना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए, चाहे एस चांद बुक फॉलो कीजिए, उससे भी आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, इसमें कहीं पे कोई परेशानी। हम लोग का यहाँ स्टार्ट होता है कि सर पहले आप बताइए कि मेटल कहते किसके हैं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखा डिफाइन मेटल, गिव एग्जाम्पल। मेटल क्या होता है और उसका उदाहरण बताइए। तो जैसा मेटल के बारे में जब जानकारी लेंगे तो दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। वैसा एलिमेंट जिसके पास क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, उसे हम मेटल कहते हैं। ठीक है, तो दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आप याद कर लो, दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जब मेटल है बाबू तो याद रखिएगा ये हमेशा सॉलिड होगा, लेकिन कभी कभी कुछ पूछ देते हैं। ठीक है ना, जो सॉफ्ट मेटल के बारे में तो आपको याद रखना होगा सोडियम। ठीक है, फिर एक मेटल का गुण होता है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, तभी तो ये चालक के तौर पे आता है। जैसे घर में ही देखिए कॉपर का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, इसके बाद आयरन हो गए, तो ये सारा के सारा हमारा क्या हो जाता है, मेटल्स हो जाता है। तो याद रखना, सीधे आयन के रूप में सब याद करना होगा, तो सीधे वो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो क्या होता है, हमारा मेटल होता है। जो एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, वो क्या है, मेटल है। ठीक है, वो मेटल होगा। इसमें स्टार्ट हो जाता है डिफाइन नॉन मेटल, द दोज एलिमेंट। देखिए वहाँ पे हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और यहाँ क्या है, दोज एलिमेंट विच गेन द इलेक्ट्रॉन, तो लिखा मैंने दोज एलिमेंट विच गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल। वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन का मतलब हुआ प्राप्त करना, तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है ना, और इट इज़ नॉट मैलिएबल। अब बात आती है कि सर मैलिएबल का मतलब क्या होता है, तो वैसा मेटल जिसको पीट पीट करके सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम लोग मैलिएबल कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन सीट इज कॉल्ड मैलिएबल, है ना, या मैलिबिलिटी इसको प्रॉपर्टी को कहते हैं। और डक्टाइल का मतलब होता है इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। लस्टरस नहीं होता है, इसलिए नॉट लस्टरस कहा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के दोनों कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, अतः ये नॉन मेटल है। ठीक है ना, जैसे क्लोरीन, आर्गन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब के सब हमारा क्या है ना, ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन मेटल्स है। तो आपको यहाँ पे पूछ देगा बताओ मैलिएबल क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थीन सीट। याद रखना है, जब थीन सीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम मैलिएबल कहते हैं, और जब पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला वायर में, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। ये लस्टरस नहीं होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है ना, तो आगे हम इसी में ना आयोनिक कैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे आपको मेटल नॉन मेटल पहचानने हम आपको आगे के वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा।